जमीन डरी थी, इतना सबने कही वहाँ जमीन है, तो हमने बोले क्या करें, हमने कि बताओ क्या करना चाहिए, तो हमने वो जमीन अपनी है तो कैसे है, हमने ये पैसा पकड़ो, ये बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी का ये वही बयान है जो बीते दिनों उन्होंने महापंचायत में दिया था, जिस पर खूब सियासत भी गरमाई थी। लेकिन 5 दिन के अंतराल के बाद कुछ यूं हुआ कि इमरती देवी के बयान से प्रेरित होकर दूसरे ग्रुप यानी भीम आर्मी ने उसी जमीन पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। फिर क्या था, इमरती देवी भड़क गए और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि भीम आर्मी का अपना अलग ही तर्क है। नेता और अधिकारी चाह रहे हैं यहाँ पे गौशाला बनाई जाए, और लेकिन जहाँ पे जनता बिल्कुल नहीं चाह रही कि गौशाला बनी जाए, यहाँ पे महापुरुषों की प्रतिमा लगे तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होए और आगे से खेल कूद के मैदान बने। गांव के लोग भी सब सहमत है कि यहाँ पे बाबा साहब के नाम से पार्क रखो। लेकिन अभी मंत्री जी आई थी तो बेहतरी के गौशाला बनाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इस जमीन पर गौशाला की बाउंड्री वॉल बनी है, जिसका आज भूमि पूजन भी होना था। बावजूद इसके सिस्टम के बिना भनक के कैसे प्रतिमा स्थापित हो गई। मौके पे जो मूर्तियां रखी गई हैं उनकी जो पुलिस सुरक्षा करेगी और दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष या कोई व्यक्ति उस विवादित जगह पर प्रवेश नहीं करेगा और ना ही अन्य कोई काम करेगा। गौशाला के निर्माण में उसका संरचना निर्माण है, बाबा साहब की मूर्ति वो छुट्टी पहुँच सकती है, इसलिए उनको ससम्मान नगर पालिका में स्थापित कराया गया, वहाँ रखवाया गया। आगामी गौशाला निर्माण होने के पश्चात जो भी शासन निर्णय लेगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। वहीं पूरे मुद्दे पर कांग्रेस काफी मुखर नजर आ रही है। क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग जब स्पष्ट रूप से लोगों को कहते हैं कि आपको जहां भी कब्जा करना है आप कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं शासन ने अपनी एक प्रक्रिया बना रखी है। जिला कलेक्टरों को निर्देश हैं, राज्य शासन समय समय पर जब भी कोई संस्था किसी अपने स्थल के लिए आवेदन करता है तो योग्यता अनुसार उनको जो जमीन दी जाती है। इस पूरे वाकये के सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सब किसके इशारे पर हुआ? सवाल ये भी कि जब गौशाला के लिए जमीन आवंटित की गई तो उस जमीन पर कैसे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो गई? अब इस मामले पर प्रशासन कोई बड़ा एक्शन लेगा? एक बड़ा सवाल ये भी कि इमरती ने जब कब्जे के लिए उकसाया तो आज क्या सिर्फ इसी वजह से भड़की हैं कि कब्जा करने वाले उनकी अपने नहीं थे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आग लगा के पानी के लिए दौड़ना एक मुहावरा है, अगर ये किसी पर फिट होता है तो वो इस पूरे मसले पर इमरती देवी जी पर फिट होता है। उन्हीं ने कहा कि लगा दो, पैसा ले जाओ, बाबा साहब की प्रतिमा रख दो, और ये कहा जा रहा कि जिनने रख दी वो उनके अपने नहीं थे, तो फिर विवाद शुरू हो गया। वो करें नहीं गौशाला के लिए। प्रशासन का भी आपने रुख इसमें देखा, उन्होंने विधिवत तरीके से जिस तरह की जो बाइट है वो ये बता रही कि उन्होंने हटा दी वहां से प्रतिमा, नगर पालिका में रखवा ली है, ठीक जगह कहीं करवा देंगे क्योंकि वहां गौशाला बनना। 2, 3, 4, 5 सवाल है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि बीजेपी चिन्हित है इस बात को लेकर कि वो गाय और गौशाला इसको लेकर अपना एक अधिकार मानती है सियासत का, तो उससे भी जुड़े हुए सवाल होंगे। बहुत एक खास जो पैनल होगा उसके पास हम कुछ सवाल लेके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज का जो एजेंडा है उसके मुख्य बिंदु क्या है। देखिए, क्या इमरती देवी का कब्जा फॉर्मूला बना मुसीबत? क्या विवादित जमीन पर सियासी श्रेय की होड़? प्रतिमा स्थापना की प्रशासन को क्यों नहीं लगी भनक? ये बड़ा सवाल है, बाद में जरूर वो सक्रिय हुए।
क्या प्रशासन लेगा बड़ा एक्शन? हालांकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है और मुझे लगता है कि लगा ही रहेगा लंबे वक्त तक, एक्शन की गुंजाइश दिखती नहीं। बहरहाल, जिन मेहमानों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर लाल तिवारी जी, ये पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है तिवारी जी का। दूसरे मेहमान है संदीप पौराणिक। तीसरे मेहमान भी जुड़ गए, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सिद्धार्थ राजावत, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर शंकर लाल जी से ही करेंगे। शंकर लाल जी, एक संयोग है कि जब ये मामला हुआ था तब मैं ही डिबेट के शो में था और आप ही गेस्ट थे, तब आपने कई तरह के तर्क दिए थे कि शायद उनकी बात पूरी नहीं सुनाई गई, ये नहीं हुआ। अब जो प्रतिमा रख दी, कहा जा रहा कि उनके एंटी लोग थे तो वो भड़क गई कि नहीं यहाँ तो गौशाला बनना था। आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, जिसको भी आपने कोट किया प्रवीण जी, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि इसका सही उत्तर तो इमरती जी से पूछना चाहिए। पर आप मेरे सामने जो विषय आया था उसमें एक बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि हमने वहां एक बड़ा 40 लाख रुपए का भवन बनाया। तो मैंने स्पष्ट कहना चाहा था कि अगर इस ढंग की बात आ रही है उसके साथ जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं भवन शासन के मत से बना होगा और कलेक्टर के थ्रू बना होगा, उसका एस्टिमेट प्राकलन जमीन की सारी बात क्लियर हुई होगी तब बना होगा। सार्वजनिक रूप से यदि कोई जमीन खाली पड़ी है तो कुछ लोग उसमें इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, पर यदि उसमें कोई पार्क बनाने के लिए कोई माने और भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग के लिए उपयोग होती है तो शासन उसकी व्यवस्था कर देता है। अब अच्छा, रही बात एक सवाल मेरा, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए तिवारी साहब। ये इसमें कहीं कुछ जो हम लोग सूंघ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते उसे स्वीकारोगे या नहीं, कि ये कहीं इसमें कोई गुटबाजी तो नहीं है? क्योंकि उसी दिन कह दिया था जो लाल सिंह आ रहे हैं उन्होंने कि नहीं ये गलत है और बिना अनुमति नहीं होना चाहिए, और आज आखिर वहां पे गौशाला की बात पर सहमति बन गई है। नहीं, लाल सिंह जी का भी बयान आपने सुनवाया था, मैंने उनसे सुना था, और उनने लाल सिंह जी ने ये कहा था कि यदि कहीं अम्बेडकर जी की या किसी महान पुरुष की मूर्ति विराजनी है, कुछ करना है तो उसकी नियम प्रक्रिया है, उस नियम प्रक्रिया से करना चाहिए, ये लाल सिंह जी ने कहा था और ये सत्य बात है। अब रह गई बात आज की घटना की। अभी एक बात के लिए प्रवीण जी मुझे क्षमा करिएगा, मैं व्यक्तिगत आपसे कह रहा हूँ। आपने कहा कि हम गऊ वाले मामले में सियासती अधिकार रखते, ना, कोई सियासती अधिकार नहीं है हमारा सबका, आपका चैनल में जो बैठे हैं जो आपके सुन रहे दर्शक, गऊ पर हम सबका ममत्व अधिकार, और गऊ हम सबके लिए पूज्य है, इसलिए कोई सियासी अधिकार नहीं। पूज्य पे कोई आपत्ति नहीं। तिवारी साहब रोकूंगा, दूसरे में पहले सवाल में बहुत वक्त दिया, दूसरे मेहमान को इन कर लेता हूं। आधा सेकंड जल्दी पूरी कर लीजिए बात। इस चैनल से आज विनती कर रहा हूं लोगों से, दर्शकों से, कि गऊ गऊ चिल्लाने से गऊ का भला नहीं होगा। ठीक बात। जिनके पास पालने योग्य जमीन घर है, एक गऊ तो कम से कम पाले। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ राजावत जी को इन कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को, और क्या आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने चूंकि कहा कि बैठा दो बाबा, पैसे हमसे ले जाओ, इसीलिए वहां बैठा दी गई अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो शायद अब हटा दी भी गई है? मैं बहुत पुष्ट नहीं हूं इस बात को लेकर। राजावत जी, क्षमा चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया हूं, एक बार बताइएगा। मैं ये पूछता हूं राजावत जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? क्या इमरती देवी ने जिस तरह से लोगों को कहा था कि पैसा ले जाओ और बैठा दो प्रतिमा, तो क्या इसी वजह से ये प्रतिमा बैठी और शायद हटा दी गई है? जो मैं कह रहा हूं कि मैं पुष्ट नहीं हूं, लेकिन शायद वहां से प्रतिमा अब हटा दी गई है, बताइए। देखिए, इमरती देवी और विवादों का उनका चोली दामन का साथ है। इमरती देवी से इससे पूर्व भी आप देखिए किस प्रकार से वो नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ बोलती हैं, किस प्रकार से जब उनकी अनदेखी की जाती है या उनको पार्टी या संगठन में तवज्जो नहीं मिलती है तो कोई नया फार्मूला लेके आती हैं। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो हुआ है 23 के चुनाव को लेके, चूंकि ग्रामीण डबरा ग्रामीण क्षेत्र में आता है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एससी वोट बैंक बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, और इमरती देवी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही हैं, तो ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो 23 के पूर्व ये पूरा रचा जा रहा है। इस पर एक बार हम डिबेट कर चुके हैं। मैं तो आज की घटना पे चाहता हूं कि उनके यू टर्न पे आप कांग्रेस की क्या टिप्पणी है, जो यू टर्न लिया उन्होंने?
नहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर या तो दबाव बना है जो उन्होंने, आप देखिए इससे पूर्व उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान को उन्होंने आज वापस लेते हुए यू टर्न लिया है, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया है। और ये क्या आप देखिए भीम आर्मी किस प्रकार से जाके जो गौशाला की जो जमीन है और उस पे जाके वो वहां पे अतिक्रमण करते हैं और वहां पे रातों रात आप देखिए किस प्रकार से वहां पे प्रतिमा रख दी जाती है। ठीक है, रोकूंगा राजा साहब, बहुत वक्त आपको पहले सवाल में दिया, मैं इन कर लेता हूं संदीप पौराणिक जी को। संदीप जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हो? दबाव होगा, ये भी इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, तय बात है। दबाव नहीं होता तो एडीएम या एसडीओपी या जिनकी हम बाइट दिखा रहे हैं उनके वो कर नहीं सकते थे। दबाव तो इमरती जी पर भी होगा। पूरी घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण जी, एक तो इमरती देवी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाला नजर आता है, इसे नहीं नकारा जा सकता। सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई राजनेता इस तरह का बयान दे रहा है तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई क्यों नहीं? अगर सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश होती है, क्या वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, या किसी खास गुट से जुड़ी हुई इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, या सरकार उनके दल की इसलिए कार्रवाई नहीं हुई? आज जरूरत इस बात की थी, अगर इमरती देवी पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस बात का संकेत यह भी है कि आने वाले समय में इस तरह के विवादित बयान और आ सकते हैं। जहां तक आपने बात कही, स्वाभाविक सी बात है, सत्ताधारी दल है, उन पर दबाव आया होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई इसके भी बड़े कारण हैं। क्या कोई केयर ऑफ बहुत बड़ा है उनका, स्वाभाविक सी बात है। और इमरती देवी की पहचान आज की तारीख में बीजेपी नेता की नहीं है प्रवीण जी, केयर ऑफ सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं उनकी पहचान, सिंधिया पहले बीजेपी बाद में है। तो इमरती देवी के तरह के बयान से मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की इमेज पर भी असर पड़ेगा। बीजेपी को इस पर सख्त फैसले लेने चाहिए, कार्रवाई करनी पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के चलता रहा तो आप ये देखिए ना, आने वाले समय में विवादित बयान आएंगे और उकसाएंगे आप जमीन पर कब्जा करने के लिए। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों हजारों करोड़ की जमीन मुक्त करा रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। शंकर लाल जी, आपने सुना और ये बात सही है, मैं सहमत हूं इस बात से कि कोई भी व्यक्ति, अगर आम व्यक्ति ने कहा होता, मतलब आप तो खैर बड़े नेता हैं, हम लोगों में से किसी ने कहा होता तो जो रजिस्टर हो चुका होता, हम लोगों के ऊपर की कब्जा करो, कोई दिक्कत नहीं, उन पे कुछ होता नहीं है। तो क्या बड़ी वजह यही है कि केयर ऑफ बड़ा है उनका, इसीलिए बीजेपी की जो सरकार है वो भी समझती है कि भाई क्यों इन पे हाथ डालो? शर्मा जी, आप जिधर ले जाना चाहते हो समूचे मामले को मैं समझ रहा हूँ। माननीय पौराणिक जी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं मेरी क्षमता नहीं कि मैं उनकी किसी बात को काटूं या खंडन करूं, पर मैं एक बात अभी पौराणिक जी के नॉलेज में भी डालना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं। ये जो भीम आर्मी की घटना हुई है, जो अभी जिस पर अपन डिबेट आज कर रहे हैं, ये सच में सोची समझी राजनीतिक साजिश। इमरती देवी ने सरलता में, भोलेपन में या कोई बात के कारण कहा, उससे पार्टी पूछे, सरकार पूछे, आप पूछे, जो स्थिति हो वो करें, उनसे जवाब लें। पर आज जो भीम आर्मी ने किया, इस पर तो मेरा सीधा कहना है कि ये जानबूझ करके मात्र उस सरल सीधी महिला को जो अनुसूचित जनजाति की है, राजनीति कर रही है, उसको टारगेट करके और ये कब्जा किया गया ताकि इसको इशू बनाया जा सके कि इमरती देवी ने ये कहा। जबकि इमरती देवी के मामले में मैं आपको साफ कह रहा हूं कि आप ही कह रहे हो कि उन्होंने टर्न किया, मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या टर्न किया, पर आप कह रहे हो, मैं मान रहा हूं। दूसरा मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने कहा, मैं आपको फिर से तर्जुमा कर देता हूं, कहेंगे तो सुना भी दूंगा। उन्होंने कहा गौशाला की जमीन थी, क्यों रख दी यहाँ पर प्रतिमा? और गौशाला की जमीन रातों रात वहां अनाउंस नहीं हुई, गौशाला की जमीन पहले से तय थी कि यहाँ गौशाला बनेगी। तो देखिए, उन्होंने जो कहा तो इसमें टर्न की स्थिति कहाँ है? उन्होंने उस दिन कहा था कि एक शासकीय जमीन पड़ी थी और उसमें मैंने भवन बनवा दिया, अंबेडकर जी की मूर्ति बनवा दी। मैंने आपको बार बार कहा कि बिना कलेक्टर, ठीक है, एक सप्लीमेंटली भी ले लिया, बहुत वक्त भी दे दिया। मैं राजावत जी को इन करूंगा, राजावत जी को माफ कीजिए तिवारी साहब, ठीक है, बहुत वक्त दिया। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ले लिया भाई आपसे। राजावत जी बहुत भोली, बहुत मासूम, बहुत सीधी महिला है भाई, क्यों षड्यंत्र करते हो आप लोग? उनके खिलाफ गंभीर साजिश है, उनके खिलाफ हो रही है, ऐसा कहना है तिवारी साहब।
देखिए वो अगर तिवारी जी पीछे हो तो का मैं नहीं देखिए, जानता, आप इनकी पुरानी तो भीम 10 या आर्मी 20 का डिबेट देखा। उठा के देखिएगा। जब भारतीय जनता पार्टी या कहीं ना कहीं उनका कोई बड़ा कद्दावर नेता घिरता है तो वो भोला बन जाता है, कहीं ना कहीं उसको ये सर्टिफिकेट प्रदान कर देते हैं। इससे पूर्व में भी इमरती देवी ने कई विवादित बयान दिए थे, इनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ किए थे कि उनमें तो जूते पड़ना चाहिए। अरे एक तो उन्होंने कहा था कलेक्टर चुनाव जिताते हैं, उनके तो विवादित बयानों की बहुत लंबी फेहरिस्त है भाई जी। तो अब देखिए आप किस प्रकार से इमरती देवी का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के आका ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए हैं। अगर आज तिवारी जी ने जरा सा भी कुछ उनके खिलाफ बयान दे दिया तो कल पार्टी से कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, आडवाणी जी की तरह, भले कितनी भी क्यों। शिष्टाचार पे ये बात सही है, ये बात सही है भाई। बुजुर्ग वरिष्ठ नेता है, आप वार्तालाप के सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन कतई नहीं होना चाहिए। सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से, बहुत बिल्कुल सहमत हूं तिवारी साहब आपकी बात से। वार्तालाप के एक सामान्य शिष्टाचार का पालन बेशक होना चाहिए। आपत्तिजनक शब्द है राजावत जी का, रोकूंगा मैं इनको, इन करता हूं संदीप पौराणिक जी को। संदीप जी, ये जो पूरे मसले में आप देख रहे हैं कि जो बात मैंने तिवारी साहब से भी पूछी, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, वो बहुत क्लियर बोल नहीं पाएंगे और कई चीजों में कह देते हैं कि वो तो मैं सुन नहीं पाया, ये नहीं हो पाया। ये गौशाला आज अनाउंस नहीं हुई है कि यहां पे गौशाला खोली जानी है, ये उस दिन भी अनाउंस हुई थी जिस दिन उन्होंने कहा था कि भाई प्रतिमा रख दो। क्या वजह यही है कि भीम आर्मी एंटी है, मतलब इनके लोग नहीं रख पाए प्रतिमा, तो तड़ उनने विरोध कर दिया। वजह माने ये इंटरनल गुटबाजी भी आपको इसमें कहीं दिखती है क्या? देखिए प्रमिट जी, गौशाला के लिए जमीन तय थी और जो बात आ रही है कि बाउंड्री वॉल भी बन चुकी है उसकी। सवाल यह है कि क्या प्रशासन के वहां अधिकारी बेसुध से उस जगह से, या ऐसी प्रतिमा कोई ऐसे नहीं होती कि आ गई और गुप्त से तरीके से रख दी गई, भीम आर्मी ने वहां से प्रतिमा रखी। एक सवाल ये उठता है कि इमरती देवी ने अपनी बात कही, जनता या यूं कहें कि भीम आर्मी को एक मौका मिल गया। भीम आर्मी कहीं ना कहीं उस गुट से जुड़ी होगी जो इमरती देवी के खिलाफ होगा, उन्होंने उसको मौका ताड़ा और वो प्रतिमा वहां रख दी। आज विवाद की स्थिति होगी तो छवि किसकी प्रभावित होगी? बीजेपी इमरती देवी, इमरती सबकी। हाँ, दूर तक आता है ना, वो तो यहां तक आया, हमारे बीजेपी तक आया, बीजेपी तक। तो अब सवाल यह है कि बीजेपी को भी तो इस पे एक्शन लेना था ना प्रवीण जी, नजीर तो आपको पेश करनी पड़ेगी ना कि हमारा अगर ये महत्वपूर्ण बात है। तिवारी जी के पास जाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, ये बात सही है तिवारी साहब, आप लोग नजीर पेश नहीं करते हो और या फिर अपने ही एसडीएम या उनसे कहते कि भाई कुछ करो, पार्टी करे कार्रवाई, संगठनात्मक तौर पे करे नहीं करे, और केयर ऑफ बड़ा है तो आप झिझक जाओ। थोड़ा अधिकारियों को कह दीजिए कि भाई थोड़ा तो जलवा दिखाइए कि भाई ये कैसे चलेगा, मतलब आज कहीं की जमीन, सरकारी जमीन कोई कैसे कब्जा कर सकता? आप लोग तो बुलडोजर पहुंचाने वाली सरकार का अंग हो भाई। पौराणिक जी बहुत ठीक कर रहे हैं कि ये सच में जिला के प्रशासन के अधिकारियों का काम था कि जब वहां गौशाला की बाउंड्री वॉल बन चुकी थी और फिर वहां प्रशासन ने देर आए दुरुस्त आए, उस समय हो सकता है रातों रात न समझ में आया हो, न पता लग पाया हो, और प्रशासन ने, जैसा कि आप ही के माध्यम से जानकारी मिली, कि वो कार्रवाई करके और मूर्ति वगैरह वहां लगाने की बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आदरणीय पौराणिक जी को हृदय से धन्यवाद करूंगा, मैं स्टूडेंट हूँ उनका, उन्होंने मेरी बात की पुष्टि की है कि भीम आर्मी ने राजनीतिक रूप से टारगेट करने के लिए बीजेपी या इमरती को, और उन्होंने ये प्रतिक्रिया स्वरूप ये ड्रामा किया है। अन्यथा गौशाला के लिए स्वीकृत जमीन थी, यदि कहीं कोई अंबेडकर जी की मूर्ति रखनी थी या कोई और भी काम करना था तो उसके लिए उस जमीन पे जाकर के छेड़छाड़ करने का सीधा मतलब है, जो पौराणिक जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, उतने अच्छे शब्द मेरे कोष में रहते नहीं, कि ये कहीं ना कहीं टारगेट किया गया कि वो जो इशू उठा था और पिछले दिनों डिबेट होके खत्म सा हो गया था चर्चा में, उसको फिर से जिंदा करो और फिर से इमरती देवी को। और अरे तो मैं साहब यही तो पहले बोल रहा था, आप भीम आर्मी पे आ गए। मैं एक बार राजावत जी को इन कर लेता हूं पूरे इस मसले में। राजावत जी, षड्यंत्र के पीछे कहीं कांग्रेस तो नहीं है? वो तो बोल नहीं पा रहे तिवारी साहब खुल के, आपका नाम नहीं ले पा रहे आपकी पार्टी का। मैं तो चलो सूंघने की कोशिश तो कर ही लेता हूं कि कहीं अव्वल तो कहीं आप लोग नहीं हो, नंबर एक और नंबर दो पीछे हो सकते हैं। अरे बात आपकी बात पहुंचा दी सर, बैठा इसीलिए हूं केवल मैं, प्लीज। तो नंबर एक और नंबर दो राजावत जी, ये भी कि इस पूरे मामले में प्रशासन की कितनी बड़ी गलती आप मानते?
देखिए 1937 से लगाकर आज 2022 तक जितने षड्यंत्र रचे गए हैं वो संघ और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ द्वारा रचे गए हैं, और संघ षड्यंत्र रचने में माहिर है। आप बड़ी बड़ी घटना उठा के देख लीजिए, हर बड़ी घटना के पीछे कहीं ना कहीं संघ का हाथ होता है। और हाँ, जब एक इनका जो GPRS, अरे भाई भीम आर्मी बाइट में कबूल रहे हैं कि हमने रखी है। भाई भीम आर्मी के लोग बाकायदा सगर्व वहां उद्घोषणा कर रहे हैं कि हमने रखी। हम तो ये पूछ रहे हैं कि पीछे कहीं आप तो नहीं हो, कांग्रेस तो नहीं है इसके पीछे। देखिए कांग्रेस पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है। हम लोगों ने आंदोलन करके, हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया है। हम लोग षड्यंत्र नहीं रचते। हम जो भी काम करते, कांग्रेस पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़के करती है। हमारा काम षड्यंत्र करना नहीं है, ना षड्यंत्र रच के कोई भी किसी भी चीज को बाधित करना है। और रही बात प्रशासन की, इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है। इनका GPRS वाला जो बुलडोजर है, जो हर गरीब आदमी, गरीब तबके के लोगों के यहाँ के मकान गिरा देता है, माफियाओं के लिए पहुंच जाता है, तो क्या कारण रहा कि उनका बुलडोजर शिवराज सिंह का अभी तक नहीं पहुंचा? क्या कारण रहा कि इमरती देवी पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब इमरती देवी इतना बड़ा विवादित बयान देती है तो उन पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये बात बोलिए, ठीक है। मैं भी ये सवाल से सहमत हूं जो तिवारी जी पूछ रहे हैं। भीम आर्मी की निंदा आप भी करेंगे क्या? जो काम हुआ कृत्यों की निंदा कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं? भीम आर्मी ने जो वहां पे प्रतिमा रखी, आप उसकी निंदा करते हैं क्या बतौर कांग्रेस प्रवक्ता? देखिए सर्वप्रथम बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना, संविधान लिखा, अगर उनके सम्मान में आप उनको जमीन आवंटित नहीं कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, एक तरफ आप OBC और दलितों का अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। संदीप जी को इन कर, दोनों को बहुत वक्त दिया भाई। संदीप जी को इन कर, संदीप जी को इन कर, दोनों को बहुत वक्त दिया। संदीप जी, ये एक इतना मतलब इस पे ऐसे विषयों पर बोलना यानी बर के छत में हाथ डालने जैसा है कि दोनों आप देख रहे हो गोल गोल जलेबी बच जाएगी, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि भाई ये, क्योंकि पता है कि एक खास वोट बैंक को सीधा इंगित करता है और ये बयान वायरल हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, न केवल यहां या देश भर में। संदीप जी, स्वाभाविक सी बात है प्रवीण जी, राजनीतिक दलों को पहले वोट की चिंता है। अगर इमरती देवी ने भी जो बयान दिया था वो वोट के लिए दिया था, क्योंकि जो विधानसभा आती है वहां ऐसी वोट बैंक है। तो एक उनका था और दूसरा दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो सीधे तौर पर इसको नहीं कह सकते कि गलत हुआ या प्रतिमा को हटा देना चाहिए। कारण उसका यह कि जैसे ही आप बात करेंगे अंबेडकर की प्रतिमा हटा दी, केवल MP बल्कि देश भर में नुकसान हो जाएगा कि भाई ये लोग देखिए ऐसा बोलते हैं, और बात आप उनके वोट के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने से बचती हैं राजनीतिक दल, जो आज भी दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर गलत हुआ है तो उसे राजनीतिक दलों को कहने का साहस करना चाहिए, और नहीं तो फिर जो हो रहा है वो होता रहेगा। नहीं, आप तो आदर्श स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हो। सब आदर्श स्थिति की उम्मीद मौजूदा दौर की सियासत में है क्या? उम्मीद तो प्रवीण जी करनी ही पड़ेगी, दौर कोई भी हो, देर से ही सही, हो सकता है उजेला हो, इसकी हम कल्पना तो कर ही सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से ये उम्मीद वर्तमान दौर में नहीं कर सकता, मैं ये कह सकता हूं। एक बार तिवारी साहब को इन करते। तिवारी साहब, मैं कट टू कट आपसे पूछना चाहूंगा कि इस मामले का पटाक्षेप हुआ मान जाए क्या, कि अब या फिर कल कुछ और नया स्वरूप दिखेगा इसका? ये तो राजावत जी बताएंगे, क्योंकि एक छोटा सा सवाल था मेरा, आपने भी मदद की मेरी कि राजावत जी इधर उधर की न बात कर। कल जो भीम आर्मी ने कृत्य किया है, इमरती देवी के नाम पर मंदोदरी बिलाप खूब जम के कांग्रेस ने किया, पर क्या भीम आर्मी ने जो कृत्य किया उसकी निंदा करते हैं क्या? तो संविधान, आजादी और अम्बेडकर जी बताने लगे। मैं आग्रह पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि मूर्ति शायद मेरी जानकारी में वहां से हटाई जाती है, प्रशासन एक्टिव हो चुका है। हाँ, हमने भी कही और आगे वहां गौशाला ही बनेगी, ये सरकार प्रशासन सुनिश्चित कर चुकी। इसलिए मैं सिर्फ अभी इतना ही पूछता हूं कि भीम आर्मी इनका कोई सौतेला बेटा, कोई इनका अपना तो नहीं है। बताइए भाई राजावत जी, बता दीजिए राजावत जी। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक जो बात है वो ये तो मानी जाएगी कि आखिर प्रशासन ने कार्रवाई की, मतलब जीत जो है एक तरह से वो प्रशासन की हुई, उसने अपने हिसाब से न्याय किया। गौशाला के ही बनेगी वहां पे, ये तय कर दिया गया। राजावत जी,
तिवारी जी, पहले तो बता दूं कि जो सौतेला बेटा है वो AIMM है, आपका जो भारतीय जनता पार्टी का एक दत्तक पुत्र है, तो इसकी जो बात आपके करो, फायदे के लिए बात हर की जगह वहां पहुंचता है जहां पे वोट कटुआ बन के, जहां पे आपकी सरकार नहीं बन रही होती है। तो कम से कम आप हमको ये मुस्लिम बात तो ना वोट के पढ़ाएं। ठेकेदार और रही बात आप हो, प्रशासन की, प्रशासन जीवन भर रहे, हर मुहाने पे अब फेल आपको रहा पेट है। में दर्द इतनी होगा, देरी क्यों लगाई? अल्पसंख्यक तो वोट क्या जा रहा है कारण है कि आपका वोट आज बैंक। संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक अगर है। भीम आर्मी ने उनके ठीक है, सम्मान में बहुत अगर बड़े कोई बड़े पदक माफ दिया, कीजिए बात इतनी चर्चा की जा देता है। मुझे यहाँ पर तीनों मेहमानों का तत्काल शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना अच्छा लगता है न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठ के इतने बड़े बड़े हैवी भारी भरकम शब्द सुनने में। जनता जानती है कि इन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ टेलीविजन के कैमरे के सामने किया जाता है, अमल में कितना आता है ये पूरी पब्लिक को पता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले के साथ, खास पैनल के साथ फिर बैठेंगे। तब तक आप देखते रहिए IND 24।